कुछ सीखने वाले हैं कि अमीर कैसे बनना है, सच में अमीर कैसे बनना है। बड़ी बड़ी बातें नहीं, काम चाहिए, इनाम चाहिए, बहुत हो चुकी बातें। तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, जो भी बताने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से आप सुनिएगा और देखिएगा। पहले बात करते हैं कि भाई गरीब कौन है, अमीर कौन है और मिडिल क्लास कौन है। तो दोस्तों, कहने का मतलब जहाँ पैसे की बात आती है वहाँ पर आपके रिपोर्ट कार्ड काम नहीं करते, आपकी डिग्रियां बड़ी बड़ी फेल हो जाती हैं। बैंक के पास आप जब पैसे मांगने जाते हैं तो वो आपकी डिग्री नहीं मांगता, आपकी रिपोर्ट कार्ड नहीं मांगता, आपसे मांगता है क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दोस्तों घबराइएगा नहीं, समझते रहिएगा। बहुत इतने आसान तरीके से समझाऊंगा कि साला स्कूल कॉलेज में भी नहीं समझाया जाएगा कभी। ऐसी बातें समझाऊंगा, ऐसी बातें आपको बताऊंगा, होल करके रख दूंगा सारी चीज़ें। बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती क्या है। देखिए बहुत सिंपल है यार। लाइफ में हर बंदा पैसा कमाता है, आज नहीं तो कल कमाता है। उसके पैसे से रिलेटेड जितना भी लेखा जोखा होता है वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। यानी कि कितना पैसा कमाया, कितना खर्चा किया, कितना उसने असेट बनाए, कितने उसने लाइबिलिटीज़ बनाई, ये पूरा मिला करके बनता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और यही बैंक आपको मांगता है जब आपको लोन देता है या आपको किसी भी तरीके से पैसे की आपकी सहायता करता है। करते हैं कि भैया ये असेट और ये लाइबिलिटीज़ है क्या। मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी थी, तब जो हमारे कॉलेज में समझाया गया था वो इतनी बड़ी परिभाषाएं थी एसेट की या लाइबिलिटीज़ की कि सब समझने के बाद भी कुछ समझ में नहीं आया। वहाँ पे समझ में बाद में आया कि एसेट क्या है, लाइबिलिटी क्या है। तो बड़ी बड़ी परिभाषाओं पे मत जाइए, बड़ी बड़ी डिफिनेशन पे मत जाइए। आपको इतनी सिंपल तरीके से, इतना सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि छोटा बच्चा भी समझ जाएगा। और लाइफ के खेल में, ये पैसे के खेल में आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, मेरी गारंटी। लिखवा के ले लो मुझसे, मैं लिख के दे सकता हूँ। तो बहुत ध्यान से समझिएगा। ये रहा आपका जेब, आपकी पॉकेट, ठीक है, ये भी पॉकेट ही है। तो असेट क्या है कि जो आपके जेब में पैसा डाल दे। ये देखिए रुपया जो है सीधा आपके जेब में चला गया। और लाइबिलिटीज़ क्या है कि जो आपके जेब से पैसा निकाल ले, खींच ले। यानी कि ऐसी कोई भी चीज़, कोई भी इंसान, कोई भी वस्तु जो आपके जेब में पैसा डालने का काम कर रही है, आपके जेब को बढ़ाने का काम कर रही है, पैसा डालने का काम कर रही है, वो हो गया असेट। और जो आपके जेब से, कोई भी चीज़ है, कोई इंसान है जो आपके जेब से पैसे निकालने का काम कर रहा है, सिंपली वो हो गया लाइबिलिटीज़। दोस्तों कोई भी चीज़ असेट भी हो सकती है, लाइबिलिटीज़ भी हो सकती है। अब कैसे समझना है कि किसी भी चीज़ को असेट कैसे बनाना है, लाइबिलिटीज़ कैसे बनानी है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कार का। कार, मान लीजिए आपके पास पैसे हैं और आप एक कार खरीद के लाते हैं। अगर कार को आप पर्सनल यूज के लिए अगर इसको इस्तेमाल में लाते हैं तो ये आपका पैसा ही खर्चा करवाएगी, आपको एक रुपया देगी नहीं। यानी कि अगर आप सिर्फ घूमने फिरने के लिए अगर कार का यूज कर रहे हैं तो ये हो गया आपके लिए लायबिलिटी। आए दिन मोबिल, इंजन गेयर, पेट्रोल और कुछ ना कुछ इसमें बिगड़ा रहेगा, आपको पैसे डालने रहेंगे इसमें हमेशा। और वहीं पर अगर इसी कार को आप टैक्सी के रूप में इस्तेमाल करवा दें, यानी कि चलवा दें कहीं पर, तो अगर इसमें से फिर आपको क्या होगा, आपको पैसा आने लगेगा। तो यहाँ से आपको पैसा आने लगेगा और यहाँ से आपके जेब से पैसा क्या होगा, जाने लगेगा। यानी कि ये आपके लिए क्या हो गया, लायबिलिटी हो गया, जो आपके जेब से पैसा निकाल रहा है। और ये आपके लिए क्या हो गया, असेट हो गया। देख रहे हैं, सेम चीज़ आपको यूज करना आना चाहिए। आपने कार निकाली, कार का एज ए टैक्सी इस्तेमाल करके जेब में पैसे डाल करके असेट बना सकते हैं, या फिर पर्सनल यूज के लिए, जस्ट फॉर फन के लिए, निमंत्रण आने जाने के लिए और पार्टी वार्टी करने के लिए, इधर उधर घूमने के लिए अगर यूज कर रहे हैं सिर्फ, तो ये जेब से आपके पैसा निकालेगी और आपके लिए बन जाएगी लायबिलिटी। ठीक है। तो जो जेब में पैसा डाल दे, कोई भी चीज़, कोई भी इंसान, कोई भी चीज़ है, जेब में पैसा डाल दे आपके, किसी भी तरीके से आपका फ़ायदा करा दे, वो आपके लिए एसेट है। और जो आपके जेब से पैसा निकाल ले, कोई भी चीज़ है, इंसान है, वो आपके लिए लायबिलिटी है। इतना समझ लीजिए। तो आपने बहुत सारी यूट्यूब चैनल में लोगों को सुना होगा, लोग बताते हैं पुअर क्या है, रिच क्या है और मिडिल क्लास क्या होता है। मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाने वाला हूँ, आप ज़िंदगी में कभी भूलेंगे नहीं। और कोई भी बंदा है अगर बोलता है कि यार ये बात गलत है,
तो भाई मैं उससे पर्सनली यूट्यूब में कमेंट करके माफ़ी मांग लूँगा उससे, मैं हाथ जोड़ करके। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर मैंने लिख लिया है पुअर, मिडिल क्लास, रिच। अब मैं बताने जा रहा हूँ उनका एक एक करके अंतर। बहुत सिंपल समझिएगा, जो पुअर पर्सन है, जो पुअर बंदा है, वो पैसे कमाता है, ये आ गई इसकी इनकम, और ये क्या हो गया सीधा एक्सपेंसेस, यानी कि पैसे बाहर। ध्यान से देखिए इस चित्र को, ये यहाँ पर पैसे आए इसके पास और ये सीधे जेब से बाहर निकल गए, यानी कि ना इसके पास क्या है, ना कोई शक असेट है, ना कोई लायबिलिटी है, यानी कि उसके पास ऐसी कोई कार नहीं है जो या उसको वो पर्सनल लाइफ में यूज करता हो या फिर उसको टैक्सी के रूप में यूज करके उससे पैसे कमा रहा हो। और अब दोस्तों बात करते हैं हम अपने मिडिल क्लास फैमिली की, जो कि आप लोग बहुत ध्यान से ये वाला कॉलम भी देखिएगा, मिडिल क्लास वाला और रिच वाला, और फिर दोनों का कंपेयर करिएगा, क्योंकि मेरा मानना है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास फैमिली है, और आप मैं सब कोई मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, तो हमको यहाँ से सीख करके इस क्लास से इस क्लास आना है, ठीक है। तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। तो मिडिल क्लास वालों का क्या सिस्टम होता है कि वो पैसे कमाते हैं, ये पैसे आ गए, ठीक, इनका पैसा कहाँ गया, सीधा ये लाइबिलिटीज़ खरीदा उन्होंने और ये पैसा इनके जेब से बाहर। समझ पा रहे हैं आप? देखिए समझने की कोशिश करिएगा। मिडिल क्लास फैमिली ने इनकम जनरेट करी, इनकम जनरेट करके लाइबिलिटीज़ खरीदा तो पैसे जेब से बाहर, यानी कि इनके पास क्या होती है, लाइबिलिटीज़ होती है, दबा के लाइबिलिटीज़ होती है, यानी कि ये कार खरीदेंगे तो सिर्फ पर्सनल यूज के लिए खरीदेंगे, मौज मस्ती के लिए खरीदेंगे, भैया निमंत्रण जाना है ना, तो पार्टी वार्टी करनी है ऐसे खरीदेंगे, और बेवजह पैसे उड़ाते फिरते हैं, बेवजह वॉशिंग मशीन ले लिया, घर बहुत बड़ा बनवा लिया, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें लेके रखते हैं ये अबाड़ कबाड़, जो कि इनका पैसा इनका खून चूसती रहती है। हाँ, तो वॉशिंग मशीन का एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि अ, ये लाइफ को थोड़ा सरल बनाती है, लेकिन पैसे इसमें भी लगते हैं, तो कहीं ना कहीं खर्चे देखिए लगेंगे, और लग रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके लिए लाइबिलिटीज़ है। जब तक कि हाँ, आप अगर वॉशिंग मशीन को आप किसी बिजनेस में चलवा रहे हैं, है ना, या फिर इसका यूज करके आप अपना बहुत समय बहुत पैसा बचा रहे हैं, तब तो ये इट इज़ वेरी गुड थिंग, है ना। तो ऐसे भी सोचना है, बहुत चिंदी चोर नहीं बन जाना है। और इसके पास क्या होता है, असेट तो नहीं होता है इसके पास भी, या होता है तो बहुत कम होता है, बहुत कम, बहुत कम। लेकिन इसके पास लाइबिलिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, आप समझने की कोशिश करिएगा, बस मेरी बात को समझिए, और ज़्यादा आपको कुछ करना है नहीं। तो लाइबिलिटी इसके पास ज़्यादा होती है और असेट होता ही नहीं है, अगर होता है तो फिर बहुत कम असेट होता है, कम होता है इसके पास असेट, राइट। और अमीरों का क्या फंडा है कि इनके पास जो है ये पैसे हैं, इन्होंने इनकम करी, इनकम करके इन्होंने क्या लिया, असेट, ठीक है, इन्होंने असेट लिया, यानी कि वही कार वाला एग्जाम, इन्होंने पर्सनल यूज के लिए कार न लेकर के एक टैक्सी के फॉर्म में एक कार ली, ठीक है। इससे इनको पैसे की बरसात होनी चालू हो गई, भाई टैक्सी लेगा पैसे की बरसात चालू। तो इसको क्या होता है, रिच वाले को क्या होता है कि असेट से पैसे आने चालू हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके पास क्या होती है, असेट अच्छी खासी होती है, और लाइबिलिटीज़ होती है कम होती है, लाइबिलिटीज़, ठीक। या फिर ये बताऊँ कि जैसे वॉशिंग मशीन का उदाहरण दिया था, तो ये वॉशिंग मशीन का भी दबा के यूज करते हैं, पूरा इनका समय बचता है, इनका सब कुछ। और बल्कि मैं तो ये भी मैंने देखा है, लोगों को वॉशिंग मशीन भी नहीं रखते, अमीर फैमिली से होते हैं वॉशिंग मशीन भी नहीं रखते, उनके पास लॉन्ड्री वाला आता है, वो भी कपड़े लेके चला जाता है, सीधा काम करके दे देता है ना। तो झंझट मारी क्यों पालना, बनेगी बिगड़ेगी उसको कौन देखेगा। तो टाइम आल्सो मैटर्स, टाइम बहुत मैटर करता है। और मिडिल क्लास फैमिली वाले नहीं सोचते, उनको सब कुछ अपने से करना है ना, सारे पैसे अपने से बचा लेने हैं। तो ये होता है पुअर, ये होता है मिडिल क्लास, ये होता है रिच। पुअर क्या होता है कि जिसके पास इनकम आती है उसके पास सीधा खर्चा हो जाता है, उसके पास ना असेट होता है ना लाइबिलिटीज होती है। मिडिल क्लास फैमिली क्या होती है कि उसके पास इनकम आती है, इनकम से वो क्या करता है, लाइबिलिटीज खरीद लेता है, जिससे उसके पैसे खर्च होते रहते हैं। तो यानी कि उसके पास लाइबिलिटीज ज़्यादा मात्रा में होती हैं और उसके पास असेट होते हैं तो बहुत कम होते हैं जो उनको पैसे बना के दें। और रिच फैमिली के बंदे क्या करते हैं, रिच माइंडसेट का बंदा क्या करता है कि इनकम जनरेट हुई
और इनकम जनरेट होने के बाद वो पैसा कहाँ लगाता है? असेट में। असेट को बढ़ाता जाता है अपने, और इसके पास क्या होती है? लाइबिलिटीज होती है तो बहुत कम होती है, इसके पास असेट सबसे ज़्यादा होते हैं। और फिर यही असेट यानी कि यही टैक्सी इनको पैसे कमा कमा करके वापस देती है, तो इनके इनकम में क्या होता है? ग्रोथ होती रहती है। देख रहे हो, इनकम में ग्रोथ होती रहती है। तो ये खुद तो काम करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इनके लिए काम कौन करता है? इनके असेट्स। देख रहे हो, इनके लिए टैक्सी काम करती है, इनके लिए कोई प्लॉट बनवा करके, मकान बनवा करके किराए पे उठा दिए, वो काम करता है। कोई मशीन चलवा दिए, चल रही है, किराया दे रहे हैं धक्का धक, तो वो असेट है। यानी कि इनकम दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, दिए जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप थोड़ा माइंडसेट अपने चेंज करने के मूड से थोड़ा वीडियो देखें तो ज़्यादा आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो खुला थोड़ा माइंडसेट रखिए यार। ये ऐसा मत सोचिए कि रिच वर्सेस पुअर। हालांकि प्लेलिस्ट बनी हुई है रिच वर्सेस पुअर की, मतलब ऐसा मत सोचिए रिच वर्सेस पुअर। आप ये समझिए कि यार मैं पुअर से रिच कैसे बन सकता हूँ। क्योंकि यार देखिए, पैसा ना, मैं ये नहीं मानता कि पैसा जो है सब कुछ है, लेकिन मैं ये जरूर मानता हूँ कि यार आज के समय पर पैसा बहुत कुछ है। बहुत कुछ है पैसा। आपकी 80-90% प्रॉब्लम पैसा सॉल्व कर सकती है। और देखिए, गरीबों का माइंडसेट में और अमीरों के माइंडसेट में ही यही फ़र्क होता है कि यार जो गरीब व्यक्ति है वो यही सोचता है कि यार सारे दुखों का, सारे टेंशन का जड़ क्या है? पैसा है। और अमीर क्या सोचता है कि पैसा ना होना साला दुख का कारण है। इसलिए यार पैसे कमाइए, पैसे बनाइए, पैसे बढ़ाइए। आपके आने वाले समय पर पैसे बहुत काम आने वाले हैं। चीज़ें अच्छी लग रही हैं, चीज़ें समझ में आ रही तो यार चैनल को धक्का धक पेल के सब्सक्राइब कर दो भाई। फिर